जब भी हम दुनिया के बड़े वर्षावनों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम किसका आता है? अमेज़न का, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि अफ्रीका में एक और विशाल फेफड़ा है जो हमारे ग्रह के लिए उतना ही जरूरी है। आज हम कॉन्गो बेसिन की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक ऐसी जगह जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है लेकिन जो हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ कुछ पेड़ों का झुंड नहीं है, ये तो हरियाली का एक विशाल महासागर है जो सेंट्रल अफ्रीका के दिल में फैला हुआ है। अमेज़न के ठीक बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और यही बात इसे हमारे ग्रह के लिए एक बेहद जरूरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाती है। 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना, लेकिन जरा अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा है। ये भारत के आधे से भी ज्यादा हिस्से के बराबर है। ये विशाल इकोसिस्टम 6 अलग अलग देशों में फैला है और इसमें पृथ्वी पर बचे हुए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 1/4 हिस्सा मौजूद है। इसका साइज सचमुच हैरान कर देने वाला है। तो आखिर पेड़ों का ये इतना बड़ा समंदर इतना जरूरी क्यों है? असल में इसका असर इसकी सरहदों से कहीं कहीं ज्यादा दूर तक महसूस होता है। चलिए देखते हैं कि ये कॉन्गो बेसिन न सिर्फ बाहर रहने वाले लोगों के लिए बल्कि पूरे ग्रह के लिए एक ग्लोबल खजाना क्यों है। 30 अरब टन, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कार्बन स्पंज है। जरा सोचिए कि दुनिया की सारी गाड़ियां, सारी फैक्ट्रियां और सारे पावर प्लांट्स 4 साल तक लगातार चलते रहें। इस जंगल ने अकेले ही उतना कार्बन अपने अंदर सोख रखा है। यही वजह है कि ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बहुत बड़ा योद्धा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कार्बन की नहीं है, ये कहानी है जिंदगी की। कॉन्गो बेसिन बायोडायवर्सिटी का एक ग्लोबल हॉटस्पॉट है। कल्पना कीजिए, पेड़ों के बीच से गुजरते जंगली हाथियों की आहट या फिर ओकापी की एक झलक जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। गोरिल्ला और बोनोबो से लेकर हजारों तरह के पक्षियों और कीड़ों तक, ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीवन समृद्ध जगहों में से एक है। और ये जंगल सिर्फ जानवरों का ही घर नहीं है, यहाँ इंसान भी बसते हैं। 150 से ज्यादा अलग अलग आदिवासी समूहों के 3 करोड़ लोग इसे अपना घर कहते हैं। उनके लिए तो ये जंगल ही सब कुछ है, खाना, घर, दवा और उनकी पहचान। उनका पूरा वजूद सीधे सीधे इस इकोसिस्टम के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस जन्नत पर भी अब खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं। ये जरूरी इकोसिस्टम बहुत दबाव में है और इस पर कई तरफ से हमले हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस ग्लोबल खजाने को आखिर किस चीज से खतरा है। सालों तक कॉन्गो बेसिन ने अपने जंगलों को दुनिया के बाकी हिस्सों से बेहतर बचाकर रखा था, लेकिन ये चार्ट एक बहुत ही खतरनाक कहानी बता रहा है। हाल के सालों में जंगल कटने की रफ्तार खासकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 2 गुनी हो गई है। मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है और हमें यह समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस तबाही का एक बड़ा कारण है ग्लोबल डिमांड। जी हां, दुनिया भर में फर्नीचर, फ्लोरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी की जो मांग है वो इंडस्ट्रियल लॉगिंग को बढ़ावा दे रही है, जिससे इस पुराने जंगल के बड़े बड़े हिस्से तबाह हो रहे हैं। और बात सिर्फ पेड़ काटने पर खत्म नहीं होती, इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। देखिए, पहले लकड़ी काटने के लिए जंगल के बीचों बीच सड़कें बनती हैं, फिर इन्हीं सड़कों से शिकारियों को उन इलाकों तक आसान पहुंच मिल जाती है जहां पहले कोई नहीं जा पाता था। और नतीजा, हाथी और गुरिल्ला जैसे शानदार लेकिन कमजोर जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार होता है। ये तबाही की ओर ले जाने वाला एक रास्ता है। और कटाई तो बस एक प्रॉब्लम है, इस जंगल पर तो कई तरफ से हमले हो रहे हैं। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए खेती की जमीन चाहिए, कीमती खनिजों के लिए माइनिंग जमीन को चीर रही है और तेल की खोज नाजुक ठिकानों को खतरे में डाल रही है। ये सब मिलकर जंगल को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अब ये सब सुनकर लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। इन बढ़ते खतरों को देखकर मध्य अफ्रीका के देश हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। वो अब एक साथ आ रहे हैं, एक होकर लड़ने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस साझे खजाने को बचाने के लिए साथ आना ही एकमात्र रास्ता है। इस पूरी कोशिश के सेंटर में है कोमीफैक, यानी सेंट्रल अफ्रीकन फॉरेस्ट कमीशन। इसे आप इस जंगल का गार्डियन या रक्षक समझ सकते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जिसका एक ही मिशन है, कॉन्गो बेसिन के भविष्य को सुरक्षित करना। और ये कोई आज की बात नहीं है, इसकी नींव 1999 में ही रख दी गई थी। फिर 2005 में फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक कॉमन प्लान बनाया गया और 2007 में तो एक फॉरेस्ट ऑब्जर्वेटरी भी बना दी गई जो सैटेलाइट और डेटा की मदद से जंगल की सेहत पर नज़र रखती है।
मतलब ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि सोचा समझा एक्शन है। और इस मिशन में वो अकेले नहीं हैं। पूरे 11 देश, जिनके लिए ये जंगल उनकी धरोहर हैं, एक साथ एक ही मकसद के लिए खड़े हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इकोसिस्टम कोई बॉर्डर नहीं देखता और इसकी रक्षा के लिए कोशिशें भी बिना बॉर्डर के होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अफ्रीका में हो रहे इस गठबंधन से बाकी दुनिया को क्या लेना देना? लेना देना है, और बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि इस जंगल का भविष्य हमारे पूरे ग्रह के भविष्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। उनकी लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। इस बात पर जरा गौर कीजिए। कॉन्गो बेसिन के सिर्फ 1% हिस्से को भी अगर बचा लिया जाए तो ये यूनाइटेड किंगडम के पूरे 1 साल के ग्रीन हाउस गैस एमिशन के 1/3 हिस्से को खत्म करने के बराबर है। सोचिए, एक छोटी सी जीत का असर कितना बड़ा हो सकता है। यहाँ हर एक पेड़ कीमती है। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये रीजनल अलायंस, ये गठबंधन हम सबके लिए इस ग्लोबल खजाने को बचा पाएगा? दांव पे बहुत कुछ लगा है। कॉन्गो बेसिन की किस्मत सिर्फ मध्य अफ्रीका के देशों के हाथ में नहीं है, ये हम सब पर निर्भर करती हैं, क्योंकि इसका भविष्य ही हमारे ग्रह का भविष्य है।